अब पुण्यात्माओं आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है। इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा की ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों को ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं, और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लागे। कबीर देव माने साहब परमेश्वर। और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर ये अपभ्रंश शब्द है। अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे, और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए। और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और परमात्मा के प्रत्येक लोक में परमात्मा की बॉडी का जो लाइट है, परमात्मा के शरीर का जो शरीर प्रकाश है, उसमें प्रत्येक लोक में अंतर है। सतलोक के अंदर परमात्मा के कबीर परमेश्वर जी सत्यपुरुष के एक रोमकूप में जैसे छिद्र है बालों का, इसके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है पूरी बॉडी का। यानी एक रोमकूप का इतना है तो पूरी बॉडी का कितना होगा, ये हिसाब लगाएं। और उसके बाद ऊपर अलख लोक है, उसके अंदर परमात्मा के ऐसे सिंहासन पर विराजमान है, और वहां उनके शरीर की जो शोभा है वो एक रोमकूप में अरब सूर्य और इतने चंद्रमा दोनों मिला दे तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की जो रोशनी है वो तेज है। उसके बाद अगम लोक है। अगम लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य के तुल्य है। एक रोमकूप की सारी बॉडी की कितनी होगी आप हिसाब लगाएं। उसके बाद जो अकय लोक में परमात्मा विराजमान है, तो उनके एक रोमकूप की जो रोशनी है शंख सूर्य, नील पद्म शंख सूर्य जितने प्रकाश है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि रचना की। परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को बताया, तो वो ज्ञानदास अपने शब्दों में आपके रूबरू करेगा। सबसे पहले परमात्मा ने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की सत्यलोक में, और फिर परमेश्वर ने अपने वचन से 16 सुत उत्पन्न किए, 16 पुत्र। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत परमात्मा ने अपने उन्हीं 16 उत्पन्न पुत्रों में से, जिनमें से एक अचिंत है, उसका नाम अचिंत है,
उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करें, और परमात्मा ने उसको शक्ति दे दी, वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दी। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और परमात्मा ने उन्हीं प्रत्येक द्वीप में एक मान सरोवर की रचना की। उस सतलोक के अंदर एक मान सरोवर की रचना भी उन द्वीपों के साथ ही की। और छोटे छोटे सरोवर तो सभी लोगों द्वीपों में बनाए ही जाते हैं। तो अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चले गए। तो पुण्यात्मा, वहां श्वासों से शरीर नहीं है, तो वहां जाकर के उसने पहले स्नान किया, फिर उस शीतल जल के अंदर आनंद से लेट गए, निंद्रा आ गई। काफी समय तक वो बाहर नहीं आए। अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि परमात्मा, अक्षर पुरुष उठ नहीं रहा है और मैं सृष्टि रचने में हेल्पलेस हूं, विवश हूं, जब तक वो सरोवर से बाहर नहीं आएगा। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने आपको इसलिए ये सृष्टि रचने के लिए कहा था, और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बीच में आपके कर्म बिगड़ जाते, आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गड़बड़ ना कर देते। इसलिए समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आगे से सावधान रहना पुत्र। यानी इस झटके से उन सभी जितने भी पुत्र थे जब तक उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये एक अच्छा लेसन प्राप्त हुआ। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से थोड़ा सा अमृत लिया, अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में अपने ही बॉडी से, शरीर से, वचन से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी, और उस अंडे को उस सरोवर में छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ करता हुआ जा रहा था, काफी विशाल अंडा बना दिया। एक तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर, अध्यात्म मार्ग में आप अपने विज्ञान को मत अड़ाना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई भी ज्ञान दास आपको बतावे वो गॉड गिवन है। आप बालक हैं, आपकी बुद्धि नहीं कैच करे तो उसको नकारा ना करना, स्वीकार करना। अब जो ही वो अंडा नीचे को जा रहा था, अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा से जगा दे किसी कारण से भी, तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है। इसी शोर आवाज से वो जागा और क्रोध से देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग करी। वो कोप अंडे में प्रवेश हुआ, जिस कारण उस कोप से अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सर पुरुष निकला। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में चले जाओ। अक्षर पुरुष और सर पुरुष ये दोनों आज्ञा का पालन करके अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके बाद परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं की रचना की और हमारे लिए सबके अलग अलग महल बनाए, सुंदर द्वीप बनाए, बहुत लंबे चौड़े, और पूरे सतलोक को सदाबहार वृक्षों से युक्त कर दिया। और वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ के जो पदार्थ हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कभी नाश न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले हैं। फिर क्या हुआ,
कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं। तो उसने क्या अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे। ज्योत निरंजन ने यानी सरपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे, ऐसे समझो। उन 21 ब्रह्मांड को पाकर के ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उन प्लाटों को देख देख कर फूला नहीं समावे। फिर इसके मन में आया कि इसमें कुछ रचना भी करूं। उसके लिए फिर ये भिखारी, इसने फिर से तपस्या की। जब 70 युग दूसरी बार तपस्या कर चुका तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या मांगता है अब तू, जो मांग रहा था तुझे दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा है पिता, कुछ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें ताकि मैं कुछ रचना करूं। तब परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा तुम खेल खिलौनों से। इसने ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के एक कोने में बाहर कर दे दिए इसको। जैसे एक अपनी राजधानी दिल्ली है, एक तो मेन बाजार आदि का स्थान है, एक बाह्य दिल्ली जिसमें विलेज क्षेत्र आता, गांव का ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे इसको बाहर की तरफ 21 प्लाट दे दिए। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ जीव हों, कंस्ट्रक्शन भी कर ली और अकेले का मन नहीं लगता, कुछ आत्मा प्राप्त करूं। और पुण्यात्मा हम क्यों फंसे यहां, हमने क्या गलती करी। जब ये तपस्या कर रहा था, कभी इस पैर, एक पैर पे खड़ा होता था, कभी दूसरे पे खड़ा होता था। हम इसकी इन अदाओं पर फिदा हो गए और हम परमात्मा को भूलकर जो सर्व सुख हमें दे रहा था इस पर आसक्त हो गए। और पुण्यात्माओं, ये रोग आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिस रोग से हम मार खा चुके हैं। जैसे एक हीरो या हीरोइन अपनी रोजी रोटी के लिए अटपट करते हैं, वो चटक मटक करते हैं, कलाबाजी करते हैं। और ये भोले बच्चे, युवा वर्ग, उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहां से चली थी, बुद्धि भ्रष्ट हुए। अब यहाँ कोई बरवाला में आ जावे कोई अभिनेता, इन जवान बच्चों को देखे उड़ा कितनी भीड़ लग जाएगी। और 1 किलोमीटर खड़े खड़े देखेंगे, देखो खड़ा स्टेज पर वह खड़ी, और लेना एक ना देने दे, धक्के खा का आ जाए। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद करते हैं और ये उनके आसक्त हो गए। तो ये रोग हमारा वहां से लगा था। तो उस समय हम अपने मालिक ने भूल गए, इसकी तरफ देख बहुत आसक्त हो गए। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान ना दें। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पिता की आकाशवाणी सुनकर, लेकिन अंदर से उसके प्रति हमारी कसक विशेष बनी रही। वो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये प्राणी अब यहां रहने के योग्य नहीं। जो उस ज्योत निरंजन की रेंज में थे और जो उसको देख रहे थे, वो सभी आसक्त हो गए। और
असंख्यों। तो फिर उस ज्योत निरंजन ने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक इसने तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि भाई तूने जो मांगा था वो सारी वस्तु दे दी, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि भी देखो 64 युग तूने तप किया, तीसरी बार इसकी प्रतिफल में और तुझे दे सकता हूं, प्लाट कितने ले ले ब्रह्मांड, पर आत्मा नहीं दे सकता। ये मेरा अंश है, मेरी वचन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है। अपन आत्माओं, आप किसी माई बहन से पूछकर देखना। वैसे तो परमात्मा की वाणी में लिखा है कि पिता को पुत्र या पुत्री संतान बहुत प्रिय होती है, बालक, लेकिन मां को उस पिता से भी 100 गुना ज्यादा प्रिय होते हैं बच्चे। ये स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा के हम बालक हैं, हम उसकी बॉडी से निकले हैं, उनका एक विशेष लगाव है हमारे से, लेकिन हम बच्चे हैं, बच्चे वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे ऊपर आपत्ति आती है तो माता पिता कितने दुखी होते हैं वो वही जान सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब उसने 64 युग तप किया तो परमात्मा ने कहा भाई आत्मा तो मैं जो नहीं, और प्लाट ले ले, कितने ब्रह्मांड ले सकता है। फिर परमात्मा ने कहा एक शर्त है, यदि कोई आत्मा स्वयं आपके साथ जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं। तो पुण्यात्मा युगकाल भगवान हमारे पास आया, जितने भी यहाँ चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक और दुर्गा तक, जितने भी ये देव हैं, ये सभी हम इस काल के जाल में वहां ऐसे फंसे।